हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो इस सीरीज में हम अब बढ़ चुके हैं लेसन नंबर 3 के ऊपर, जहां पे मैं पहले 2 वीडियोस बना चुका हूं, यानी कि हम बात कर रहे थे रिलेशन और फंक्शंस के ऊपर। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फंक्शंस के ऊपर कि फंक्शन होते कैसे हैं, क्या काम होता है फंक्शंस का, और इनके ऊपर अलग अलग तरह के कंसेप्ट्स की। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं फंक्शन की। तो पहली बात तो आती है कि फंक्शन होते क्या है। हम लोग ना जब से मैथ पढ़ते हैं में अलग अलग तरह के फंक्शन पढ़े हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल याद दिलाता हूं, एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, रूट एक्स एक फंक्शन है, साइन एक्स एक फंक्शन है, कोस एक्स एक फंक्शन है, ठीक है। और भी अलग अलग तरह के फंक्शन हम पढ़ते आए हैं किसमें, मैथ्स के अंदर। तो फंक्शन का मतलब क्या होता है, मशीन है ना, जिसके अंदर हम कुछ ना कुछ इनपुट रखते हैं और जहां से कुछ ना कुछ आउटपुट आता है। आई बात समझ में, ठीक है। तो कहना ये चाह रहा हूं फंक्शन होते हैं स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। अब आती कैसे रिलेशन भैया, ध्यान रखना फंक्शन होने के लिए रिलेशन में मात्र एक कंडीशन होनी चाहिए, और वो कंडीशन क्या है कि एक इनपुट पे सिर्फ और सिर्फ एक आउटपुट आना चाहिए। यानी कि एक इनपुट पे अगर 2 अलग अलग आउटपुट ना आए, एक सिंगल आउटपुट आए, तो हमारा क्या हो जाता है, फंक्शन बन जाता है। आई बात समझ में। तो चलो फिर देखते हैं फंक्शन की इस बात को। तो देखो फंक्शन के डेफिनेशन में लिखा भी हुआ है, व्हेन 2 और मोर डिफरेंट ऑर्डर पेयर, अगर बहुत सारे अलग अलग तरह के ऑर्डर पेयर हैं, डू नॉट हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट, अगर उनके पास कोई भी सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं है तो वो अपने आप ही फंक्शन बन जाएगा। यानी कि सीधी सी बात है, एक इनपुट पे एक ही आउटपुट होना चाहिए या फिर एक डोमेन का सिर्फ एक ही रेंज होना चाहिए। आई बात समझ में, एक सिंगल डोमेन पे अलग अलग तरह के आंसर नहीं आने चाहिए। फंक्शन बनने के लिए मात्र यही एक कंडीशन होती है। आई बात समझ में। तो चलो फिर यहाँ पे देखते भी है क्या लिखा हुआ है। जैसे कि देखो यहाँ पे R1 है, अब यानी कि रिलेशन 1। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि 1 रखा 3 आया, 3 रखा तो 7 आया, 5 रखा तो 11 आया। क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल ये फंक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग इनपुट है और अलग अलग आउटपुट आ रहे हैं। ठीक है, किसी भी सेम इनपुट पे, ठीक है, किसी भी सेम इनपुट पे अलग अलग आउटपुट नहीं है। अब यहीं पे देखो अगले रिलेशन में R2 हमारा नेक्स्ट रिलेशन है। अब यहाँ पे देखो, जब मैंने फंक्शन में 2 रखा तो कितना आंसर आया, 4 आया, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैंने फंक्शन में 1 रखा तो क्या आया, 6 आया, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैंने 1 रखा दोबारा 7 आया, यानी कि एक ही इनपुट पे 2 अलग अलग आउटपुट आ रहे हैं, 6B और 7B। इसका मतलब ये वाला हमारा फंक्शन नहीं बनेगा। आई बात समझ में। अगला देखो फिर, अब अगला रिलेशन क्या कहता है कि 1 रखा 6 आया, 2 रखा 4 आया, -2 रखा 4 आया। हाँ ये चलेगा, ठीक है। हो सकता है कि आपके जो 2 आउटपुट हैं, सेम आउटपुट हैं, वो अलग अलग इनपुट पे आए, कोई दिक्कत नहीं है, आ सकता है भाई। 2 रखूंगा 4 भी आएगा, -2 रखूंगा 4 भी आएगा। क्या ऐसा कोई फंक्शन होता है? सोच के बताओ। बिल्कुल होता है, एक्स स्क्वायर, सबने सुना होगा। क्योंकि 2 और -2 दोनों का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। क्योंकि मैं अगर 2 गुणा में 2 करूं जब भी 4 आएगा, और -2 गुणा में -2 करूं जब भी 4 आएगा। आई बात समझ में। तो ये हमारे पास क्या था, फंक्शन के अलग अलग टाइप, यानी कि फंक्शन क्या होते हैं हमारे पास, ठीक है। फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है और कब रिलेशन फंक्शन बन जाता है। बढ़ते हैं आगे एग्जांपल नंबर 4 के आगे। अब एग्जांपल नंबर 4 में उसने क्या लिखा हुआ है, उसने बोला है x एक सेट है 164 और y एक सेट है 358, और एक रिलेशन है किसका, x का y से। रिलेशन क्या है आपके सामने है कि 6 रखा तो 8 आएगा, 4 रखा तो 3 आएगा, और 4 रखा तो 5 आएगा। अब उसने पूछा है क्या ये रिलेशन है। सबको दिख गया होगा रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं रिलेशन? क्योंकि मैंने अभी भी बोला रिलेशन तो है, ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने अभी भी एक बात बोली थी, क्या कि फंक्शन में एक इनपुट पे अलग अलग आउटपुट नहीं आ सकता है, और यहां 4 ऐसा इनपुट है जहां पे 2 अलग अलग आउटपुट है। क्या 3 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। इसका मतलब ये वाला पार्ट हमारा फंक्शन नहीं बनेगा। आई बात समझ में। तो ये हमारे पास था क्या, फंक्शन की डेफिनेशन और फंक्शन या कुछ एग्जांपल्स। और भी फंक्शंस के ऊपर बात करें, अब हम कुछ यूनिक चीजों के ऊपर बात करेंगे फंक्शंस के बारे में। तो चलो एक फंक्शन का एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो मैंने एक फंक्शन लिया एक्स स्क्वायर, इसको तो आप सबके सब जानते होंगे, है ना, एक्स स्क्वायर। और जो ये फंक्शन है वो है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। क्या है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। तो मैंने मतलब जो फंक्शन बनेगा मैं उसमें इनपुट लूंगा वो भी नेचुरल नंबर से लूंगा, और आउटपुट आएगा वो भी नेचुरल नंबर से आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 1 रखा, तो सब जानते हैं 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1।
ठीक है। जब मैं 2 रखूंगा तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई में 2 यानी कि 4, है ना। और जब मैं 3 रखूंगा तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 3 गुणा में 3 9, और जब मैं रखा 4 तो क्या हो गया, 4 गुणा में 4 16। तो ये हमारे पास क्या है, अलग अलग तरह के इनपुट, ये हमारे कुछ इनपुट थे, ठीक है, यानी कि जो वैल्यू हमने पुट करी क्वेश्चन के अंदर इनपुट, और ये हमारे पास क्या थे, अलग अलग तरह के आउटपुट। आउटपुट में 1 भी आया, 4 भी आया, 9 भी आया, 16 भी आया। अब फंक्शन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास इनपुट है, ये हमारे पास आउटपुट है। अब यहां से कुछ बातें क्लियर कर देता हूं। वो क्या, एक तो मैं समझना होगा डोमेन क्या होता है। डोमेन की बात मैंने पिछली वीडियो में भी करी थी, जहां मैंने रिलेशंस के ऊपर बात की थी। आई बात समझ में, जिनको याद नहीं है मैं उन्हें याद दिला देता हूं। डोमेन होता है हमारा सेट ऑफ फर्स्ट नंबर्स, यानी कि ऑर्डर पेयर में जो भी पहले वाले नंबर है ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डोमेन, यानी कि इनपुट भी बोल देते हैं कई बार। ये देखो ये रहा, ठीक है। ऐसा ये हमारे पास क्या था, इनपुट था। लेकिन अगर मैं वहां पे बात करूं तो ये हमारी क्या होती है, रेंज। रेंज का मतलब क्या है, जो हमारा आउटपुट आया। जब मैंने 1 रखा तो हमारा 1 ही आया था, 2 रखा तो मेरा 4 आया था, 3 रखा तो मेरा 9 आया था, 4 रखा तो मेरा कितना आया था, 16 आया था। तो ये हमारे पास क्या है, अलग अलग आउटपुट। क्या आया, ये हमारे पास आउटपुट, और इसे हम क्या बोल देते हैं, रेंज। इसे हम बोल देते हैं रेंज। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद नया एक वर्ड आया, वो आया कोडोमेन। अब ये बात है, कोडोमेन क्या होता है भैया। कोडोमेन वो पूरा सेट जहां से हमारी रेंज आती है, यानी कि वो पूरा सेट जहां से हमारा आंसर आ सकता है। आपने देखा होगा आंसर में क्या आया, 1 4 9 16। लेकिन ऐसे भी तो नंबर हैं, जैसे कि बीच में 2 रह गया, बीच में 3 रह गया, जो नेचुरल नंबर में किसी का स्क्वायर नहीं बनेंगे, ठीक है। अब 4 से 9 के बीच में देखो, 5 देखो, 5 वैसे तो √5 का स्क्वायर होता है, पर √5 नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं होता है। तो 5 रह गया, 6 रह गया, 7 रह गया, 8 रह गया, ये सारे हमारे क्या हैं, वो है कोडोमेन। मतलब ये पूरा सेट, अगर आपसे पूछे कि कोडोमेन क्या है इस रिलेशन के लिए, इस फंक्शन के लिए, तो क्या बोलोगे, नेचुरल नंबर। वो हमारा कोडोमेन है जहां से हमारा रेंज आ सकता था। आई बात समझ में। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कोडोमेन की डेफिनेशन, कि जहां से आपकी रेंज आती है। बढ़ते हैं आगे। तो यहां से हमारी 3 चीजें भी क्लियर हो गई कि डोमेन क्या होता है, उसे हम इनपुट कहते हैं। कोडोमेन क्या होता है, जहां से हमारी रेंज आ सकती है। और रेंज क्या होती है, जो हमारे पास असली में आंसर्स आते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में, यानी कि अलग अलग तरह के फंक्शंस के ऊपर अब हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे फंक्शन होते हैं, कोई लिमिट तो है नहीं फंक्शन की, जैसे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लोगैरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बहुत सारे फंक्शंस हैं। अब हम उनमें से कुछ टाइप्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरी बात, बाई फंक्शंस के ऊपर, टाइप्स ऑफ फंक्शन के ऊपर एक वीडियो बनेगी अगली, ठीक है, जहां पे हम फंक्शंस के सेकंड पार्ट को, यानी कि कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए अगली वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना। पर फिलहाल हम बात करते हैं टाइप्स की, जिसमें से पहला क्या आता है, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल अपने बचपन में पढ़ा होगा 6th 7th क्लास में, भूल गए क्या, मैं याद दिलाता हूं, ठीक है। आपको टीचर ने बताया होगा कि पॉलिनोमियल ऐसी इक्वेशन होती है, ठीक है, जो वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलके बनती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, 2x + 3, ठीक है, x² प्लस में 8, x³ माइनस में 6, ये सारे किसके एग्जांपल हैं, पॉलिनोमियल के। तो पॉलिनोमियल के लिए मात्र एक कंडीशन ये होती है कि जो भी वेरिएबल आप यूज कर रहे हो ना, उसकी पावर एक होल नंबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे होल नंबर है, सबकी पावर। आई बात समझ में, इस बात का ध्यान रखना बस। तो सारे हमारे क्या हो जाएंगे, पॉलिनोमियल हो जाएंगे, ठीक है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन हम बचपन से पढ़ते आए हो, आपने अलग अलग तरह के पॉलिनोमियल पढ़े हैं, जैसे ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्यूबिक है, बहुत सारे तरह के पॉलिनोमियल होते हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल आप लोगों को याद आ गया होगा। अब मैं बात करता हूं रैशनल फंक्शन की। और अगर मैं पॉलिनोमियल की थोड़ी और डीप में बात करूं तो ध्यान रखना, पॉलिनोमियल है ना, एक्स की सारी वैल्यूज पे डिफाइन करता है। मतलब एक फंक्शन जो है ना, ये फंक्शन ऐसा है जो कहीं पे भी रियल नंबर में नॉट डिफाइन नहीं होता है। आई बात समझ में, रियल नंबर की बात कर रहा हूं मैं, उसमें नॉट डिफाइन नहीं होता है। अगले फंक्शन की बात करते हैं, इसका नाम है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन, आपने रैशनल नंबर सुना होगा, और सुना क्या होगा, फर्स्ट लेसन में मैंने उस पर बात भी की थी। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p/q की फॉर्म में होते हैं, यानी कि जिसको मैं p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं, जैसे कि 2/3, 5/6, 7/8। अब आते भाई रैशनल नंबर क्या होगा, फिर एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मान लो मैं यहां पर लिख दूं 2x + 3 अपॉन में 5x + 2, ये हमारे पास क्या बन गया, एक रैशनल नंबर, ठीक है। पर यहां पे एक बात का ध्यान रखना, ये हर एक पार्ट पे डिफाइन नहीं होता है, यानी कि x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं अपनी मर्जी से। ये डिफाइन होगा x की वैल्यू -2/5 को छोड़ के हर जगह डिफाइन होगा।
बस इस वैल्यू को छोड़ देना, इसके अलावा ये हर वैल्यू हर पॉइंट पे डिफाइंड है x के। अब बात ये ऐसे कैसे भैया, समझाता हूं मैं आपको। क्योंकि देखो रैशनल नंबर में एक बात इंपॉर्टेंट ये होती है कि भाई नीचे वाला जो पार्ट है डिनोमिनेटर वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो हो गया तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्योंकि हम जानते हैं p बाई क्यू, जैसे जब हमने पढ़ा था रैशनल नंबर के बारे में, तो हमने क्या पढ़ा था कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो, पर जहां पे हमारा q जीरो नहीं हो सकता। ऐसे यहाँ पे इस फॉर्म में तो हो सकता है पर ये जीरो नहीं हो सकता, और ये जीरो कहां बनेगा, -2/5 पे। बात भैया आपको कैसे पता लगा, अरे तुझे ही पता है मेरे भाई, इसको जीरो के बराबर रख दे और यहां से निकाल ले x की वैल्यू, तो 2 वहां जाके -2 और 5 आएगा डिवाइड में, -2/5 आ गया आंसर, खत्म सवाल। तो हमारे पास क्या हो गया, ये रैशनल फंक्शन। ठीक है, ऐसा फंक्शन जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो पर जहां पे हमारा q जीरो नहीं हो सकता। एक और एग्जांपल देता हूं, ठीक है, x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 3 और नीचे है x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3, या फिर प्लस में 2 ही कर लेते हैं यहाँ पे 2। ये भी हमारा क्या है, रैशनल फंक्शन है। अब यहाँ पे आप इसके रूट निकाल लेना, ये जहां जीरो बनेगा वहां पे फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। आई बात समझ में। और उसके अलावा ये बाकी हर जगह डिफाइन होगा। अगर मैं बात करूं इसकी तो ध्यान रखना भाई, जैसे ये था, ये -2/5 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं, इसका डोमेन होगा पूरा रियल नंबर बस छोड़ के क्या, -2/5, क्योंकि इस पे जीरो हो रहा है। ऐसे ही इसका डोमेन क्या होगा, पूरा रियल नंबर बस उन पॉइंटों को छोड़ के जहां पे जीरो हो जाए। चलो निकाल लेते हैं, एक बार निकाल के देखते हैं वो पॉइंट कौन कौन से हैं। x स्क्वायर 2x प्लस में 2, बस पता करो जीरो कहां बनेगा। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, इसके फैक्टर बनेंगे, एक मिनट, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x कर लो, ठीक है, वरना बन नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे लिख लो 2x प्लस में x। मेल टर्म स्प्लिट आप लोगों को याद होगी कि दो नंबरों को ऐसे जोड़ना है, घटाना है कि वापस तो ये बन जाए, और उन दो नंबरों की मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। तो नंबर मिल गए 2x और x, क्योंकि 2x और x 3x भी हो जाएगा। अरे भाई 2 चॉकलेट जमा 1 चॉकलेट, 3 चॉकलेट ही तो होती है। और जब मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, प्लस में 2। अब मैं यहां से x कॉमन ले लूंगा, यहाँ पे रहेगा x प्लस में 2, और मैं यहां से x प्लस 2 से यहाँ से 1 कॉमन ले लूंगा, यहाँ पे रहेगा x प्लस 2। और ये भी ध्यान रखना है दोनों हमेशा सेम बनेंगे, सेम बन गए, x प्लस 2 को बाहर कॉमन ले लेना, तो क्या बचेगा, x प्लस 1। तो बराबर देना जीरो के, कि जीरो आ गया तो x के यहाँ से आएगी -2, यहाँ से आएगी -1। तो इन दोनों पॉइंटों को छोड़ के इसकी डोमेन पूरी रियल नंबर है, यानी कि पूरी रियल नंबर माइनस में -2 और -1। तो ये हमने बात करी किसके ऊपर, रैशनल फंक्शन के ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को भी आप लोग जानते ही होंगे। जैसे मैं बात करूं √4 की वैल्यू तो क्या आती है, 2, क्योंकि 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, उस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 2 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब थोड़ी सी और इसको थोड़ा फंक्शन के फॉर्म में लेके आते हैं। ऐसे मान लो कहीं पे आ गया x -2 और आपको इसकी डोमेन निकालनी है। रेंज में तो भाई कुछ भी आ सकता है, ठीक है, नेगेटिव नंबर नहीं आता कोई भी रूट से बाहर, बाकी रेंज में कुछ हो सकता है। अब बात है कि भाई यहाँ से डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन क्या होगी, तो मेरे को पता है इसकी डोमेन क्या होगी। इसकी डोमेन होगी 2 से लेके इन्फिनिटी, इसकी डोमेन होगी 2 से लेके इन्फिनिटी। बात है सॉरी, और यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे आओगे ऐसा ब्रैकेट। अब बात है ऐसा ब्रैकेट क्यों यूज करना है, इसको हम बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट, इसको हम बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। इसका मतलब होता है ये वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब होता है ये वाला पॉइंट इंक्लूड है। अब बात आपको कैसे पता इसकी डोमेन 2 से इन्फिनिटी आएगी। एक सिंपल सी बात है भाई, एक बात का ध्यान रखना, रूट कभी भी अपने अंदर नेगेटिव नंबर नहीं लेता है। आई बात समझ में, यानी कि रूट के अंदर जो मिनिमम वैल्यू है यहाँ पे हो सकती है 0, यानी कि मैं कह सकता हूं कि x -2 या तो 0 से बड़ा लिया जाएगा या फिर 0 के बराबर लिया जाएगा। अब इस 2 को उठा के वहां फेंक दो तो x क्या होगा, 2 आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा 0 + 2 2, यानी कि x हमारा क्या हो गया, ग्रेटर देन 2 और इक्वल टू 2, यानी कि या तो 2 के बराबर होगा या 2 से बड़ा होगा। इसलिए मैंने क्या लिखा था, 2 से इन्फिनिटी। आई बात समझ में। तो ये हमारे पास क्या था, स्क्वायर रूट के फंक्शन, वो हमेशा यूं ही सोल्व होंगे कि जो भी यहाँ पे नंबर होगा उसको मैं 0 से बड़ा मान लूंगा और सोल्व कर दूंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल में लिखा भी हुआ ये रहा। अब इसी को ले लो, मान लो, तो मुझे पता है कि ये इसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या आ सकती है, 0, क्योंकि रूट कभी भी अपने अंदर नेगेटिव नंबर लेता ही नहीं है, तो मिनिमम नंबर क्या लेगा, 0, क्योंकि रूट 0 के लिए क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बाकियों पे क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो 2x + 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर लो इस x की वैल्यू के लिए, तो 4 माता क्या हो जाएगा, पहले -4
यहाँ पे क्या रहेगा 2x, x की वैल्यू क्या आएगी 2 मल्टीप्लाई में नीचे आएगा डिवाइड में, तो माइनस का 4/2 कितना आ गया माइनस का 2। ठीक है, तो ये था हमारे पास स्क्वायर रूट फंक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब बात करता हूं लॉग फंक्शन के ऊपर। तो अगर मैं लॉग फंक्शन की बात करूं तो मेरे भाई लॉग फंक्शन काम कैसे करता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। वैसे मैं बता देता हूं, लॉग फंक्शन के ऊपर मैंने पूरी 45 से 50 मिनट की एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं आई टैप पे तो लगा ही दूंगा, साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अब वहां से पहले वाली वीडियो देख लेना पूरी, अगर आपको देखना है तो लॉग को पूरा डीप में जानना है तो। वैसे